कहानी की शुरुआत में हमें चार्ली हेलर को दिखाया जाता है जो गैराज में उस विमान की मरम्मत कर रहा है जो उसकी पत्नी सारा ने उसे उसके जन्मदिन पर तोहफा दिया था, और उसे बीच में रोककर बताती है कि उस व्यापार सम्मेलन के लंदन जाना पड़ेगा है और उसे भी साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम है और सारा लंदन के लिए रवाना हो जाती है। अब अगले दिन चार्ली जब अपने ऑफिस जाता है तो वहां पर उसी के साथ काम करने वाला एक आदमी जिसे सब बेयर के नाम से जानते हैं, जो कि चार्ली का फ्रेंड है, वो चार्ली से कहता है कि मुझे मेरे कंप्यूटर में तुम्हारी मदद चाहिए, शायद उसमें कुछ खराबी है। दरअसल चार्ली अपने काम में बहुत जीनियस है। चार्ली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जब वह कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है, चार्ली का एक सोर्स जो उसे हमेशा इंफॉर्मेशन देता है जिसके बारे में चार्ली कुछ नहीं जानता। चार्ली को बस उसका एक नाम पता है जो कि है इनकोलाइन। शायद यह उसका असली नाम नहीं है। वो उसे गवर्नमेंट की कुछ हिडन फाइल्स भेजता है। चार्ली उन फाइल्स को रीड करके शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ अपनी फ्रेंडली कंपनी के ऊपर ही ड्रोन अटैक का प्लान होता है। तभी चार्ली की वाइफ सारा का कॉल आता है, पर चार्ली बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसीलिए वह अपनी वाइफ से बहुत कम बात कर पाता और फिर चार्ली लंच करने चला जाता है। जब चार्ली लंच करके वापस आता है तो चार्ली को उन दस्तावेज से पता चलता है कि इस पूरे अटैक के पीछे उसी का डिप्टी डायरेक्टर, जो कि उसका बॉस भी है, उसका हाथ होगा। अब चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो आंसर नहीं करती। फिर अगले दिन जब चार्ली ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके पास आता है और CIA की डायरेक्टर ओब्रायन के पास ले जाता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, एक अटैक में उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और टीवी पर भी इसी की न्यूज चल रही होती है। और बाद में चार्ली घर जाता है तो वह दर्जनों पत्रकारों को साक्षात्कार के लिए इंतजार करते हुए पाता है और एक दोस्त चार्ली को बिना परेशान हुए घर में प्रवेश करने में मदद करता है। और बाद में उसे यकीन नहीं होता कि उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई, पर अब भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारा। वह किसी भी कीमत पर उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जिन्होंने यह टेरर अटैक किया था जिसमें उसकी वाइफ मारी गई। उसे उस अटैक का वीडियो मिल जाता है और पता चलता है कि इस अटैक में 4 लोग शामिल थे। चार्ली उन चारों की पूरी जानकारी लेकर अपने ऑफिस जाता है जहां पर वह अपने बॉस और CIA के सुपरवाइजर से मिलता है और उन चारों के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है। लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जिस बात को चार्ली नोटिस कर लेता है। दरअसल चार्ली ये सब कुछ इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसका IQ लेवल लगभग 170 है। वो एक जीनियस है, जबकि आम लोगों का IQ लेवल 85 से 155 होता है। इसीलिए वह अपने बॉस और सुपरवाइजर के बिहेवियर से ये नोटिस कर लेता है कि वह इस केस में कुछ नहीं करना चाहते। चार्ली जब उनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं कि हम 4 लोगों को नहीं बल्कि पूरी संगठन को खत्म करना चाहते हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी चाहिए ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके। चार्ली के बाद एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे वह अपनी वाइफ की मृत्यु से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और अब उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जो उसकी वाइफ की मौत का कारण है। चार्ली फैसला करता है कि इस केस में अब वह खुद ही कुछ करेगा। इसीलिए ऑफिस जाने के बाद वो अपनी ID में अपने बॉस और CIA के सुपरवाइजर के खिलाफ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ले आता है, जिनके प्रिंट्स निकालने के बाद अगले दिन जब वह ऑफिस जाता है तो अपने बॉस और सुपरवाइजर को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि अगर ये पेपर्स दुनिया के सामने आ गए वो इन दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये पेपर्स उसी ड्रोन अटैक के बारे में होते हैं जो फाइल उसे इनकोलाइन ने भेजी थी। वह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ। मैं खुद उन चारों को मारना चाहता हूं जिनकी वजह से मेरी वाइफ सैरा की मृत्यु हुई। वो इन्हें यह भी कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सभी फाइल्स की एक कॉपी कहीं और है। वो फाइल्स अपने आप ही मीडिया में चली जाएंगी। उसके बॉस को एहसास हो जाता है कि ये दोनों के दोनों मुसीबत में हैं। इसीलिए चार्ली की बात उन दोनों को माननी पड़ती है और अब चार्ली को एक आदमी के पास भेजते हैं जिससे पहले कैलेब और उसकी टीम यह समझने की कोशिश करती है कि चार्ली ने गोपनीय फाइलों की नकल कैसे की। वे एक स्कीमर की संभावना पर चर्चा करते हैं जो उनके सुरक्षित कंप्यूटरों पर काम नहीं करेगा लेकिन प्रिंटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चार्ली उसे आदमी से मिलता है जो चार्ली को ट्रेनिंग देगा। वो चार्ली को गन चलाना सिखाता है, लेकिन दुर्भाग्य से चार्ली एक अच्छा शूटर नहीं है। सही जगह पर निशाना लगाने के लिए उसे लक्ष्य के बहुत करीब जाना पड़ता है। हालांकि जब बम बनाने की बात आती है तो चार्ली बहुत तेजी से काम करता है जिससे ट्रेनर प्रभावित होता है। फिर चार्ली का ट्रेनर उसके लिए फेक पासपोर्ट बनवाता है जो कि दूसरे नाम से होता है ताकि वह देश छोड़कर उस जगह जा सके जहां पर वह चारों रहते हैं। वहीं हमें चार्ली के बॉस और उसके सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो चार्ली केबिन में और उसके घर में तलाशी करवाते हैं ताकि वह सीडी को बरामद कर सकें जिसमें उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन उन्हें वह सीडी नहीं मिलती।
अब चार्ली के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चलता है कि उसके घर के पास जो बार है, चार्ली अक्सर वहां पर जाया करता था। वहां एक खास बॉक्स होता है जिसे जक बॉक्स कहा जाता है। वह समझ जाते हैं कि चार्ली ने सीडी वहीं पर रखी होगी और जब वह उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें वह सारी की सारी इंफॉर्मेशन वाली सीडी मिल जाती है, पर उसके अंदर कुछ नहीं होता। वह समझ जाते हैं कि चार्ली ने इन दोनों से झूठ कहा था। उसके पास इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए वह चार्ली के ट्रेनर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि चार्ली को खत्म कर दो। चार्ली को पता था कि उसके बॉस उसके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए एक खास डिवाइस की मदद से उसका ट्रेनर फोन पर जो भी बातें किया करता था, चार्ली उन्हें सुन लिया करता था और अब उसे पता है कि उसकी जान खतरे में है, जिस वजह से वह अपने नए पासपोर्ट की मदद से देश को छोड़ देता है और पेरिस पहुंच जाता है, जहां पर वह चारों लोग रहते हैं जिनकी वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। सबसे पहले वह ग्रेचन फ्रैंक को ट्रैक करना शुरू करता है, जो उन चारों में से एक है। उसकी एब्सेंस में वह उसके घर जाता है ताकि उसे और भी क्लूज मिल सके। कुछ देर के बाद जब ग्रेचन फ्रैंक अपने घर लौटती है और दरवाजे के लॉक को खोल रही होती है तो पीछे चार्ली होता है। उसके हाथ में गन है, पर वह गोली नहीं चला पाता क्योंकि वह अच्छा शूटर नहीं है। फिर चार्ली निराश होकर वापस होटल की ओर दौड़ता है और दिखावा करता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। शांत होने के बाद चार्ली उसे मारने का दूसरा प्लान बनाता है। उसे ग्रेचन फ्रैंक के घर की तलाशी के दौरान पता चल गया था कि ग्रेचन फ्रैंक का एलर्जी का एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और अगले दिन जब वह अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती है और एक चैम्बर के अंदर होती है तो चार्ली भी वहां पर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर पहुंच जाता है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में खास तरह का पाउडर मिला देता है जो कि जहरीला है, जिससे कि ग्रेच बेहोश हो जाती है, पर जल्दी वह होश में आ जाती है और चैम्बर से निकलकर भागती है। चार्ली भी उसका पीछा करता है और तभी वह एक वैन से टकरा जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चार्ली उसका फोन उठाकर वहां से निकल जाता है और अपना सामान पैक करता है। उसे रात वह बस स्टेशन जाता है और फ्रांस के लिए टिकट खरीदता है और अब चार्ली यहाँ से फ्रांस निकल जाता है क्योंकि उसका अगला टारगेट फ्रांस में है। रात को जब वह एक बार में होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यह उसका ट्रेनर है। चार्ली उससे बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका ट्रेनर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उसका ट्रेनर कहता है कि तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा, तुम चाहकर भी पास्ट को नहीं बदल सकते, तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है और अब तुम्हें सच को एक्सेप्ट करना होगा। तभी बाथरूम में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे चार्ली को भागने का मौका मिल जाता है। चार्ली ने पहले से बाथरूम में एक्सप्लोजन लगा रखा था और अब वो इंक्लाइन को मैसेज करता और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज तक उसने इंक्लाइन को नहीं देखा। इंक्लाइन उसे बुलबुला लेती है जहां पर वह पहली बार इंक्लाइन से मिलता है। वह बताती है कि मेरे हस्बैंड भी रशिया के एक खुफिया विभाग में थे, पर किसी ने उनका मर्डर कर दिया। इसके बाद वह उसे अपने सेफ हाउस में ले जाती है जहां पर अब यह दूसरे टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि वह आदमी जिसे अब चार्ली को मारना है वह मैड्रिड सिटी में एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। वहीं हमें CIA की डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे चार्ली के बॉस यानी कि डिप्टी डायरेक्टर पर शक हो जाता है कि वह कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और फिलहाल उसके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं चार्ली और इंक्लाइन को दिखाया जाता है जो मैड्रिड में पहुंच जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि चार्ली का जो टारगेट है वह हर शाम को होटल के रूफ में बने हुए ग्लास के स्विमिंग पूल में अकेला ही स्विम करता है। चार्ली इंक्लाइन को बताता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना सकता हूं जिससे पूल टूट जाएगा और मेरे इस टारगेट की मृत्यु हो जाएगी और अब वह डिवाइस बनाकर पूल के पास जाता है जहां पर वह आदमी जिसकी वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु हुई है वो पूल के अंदर होता है। चार्ली उससे कई सारे सवाल पूछता है लेकिन वह चार्ली के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, जिसके बाद चार्ली अपने डिवाइस से पूल को तोड़ देता है और पानी के साथ बहकर वह आदमी नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं इंक्लाइन चार्ली को बताती है कि तुम्हारा ट्रेनर आसपास ही है, वो तुम तक पहुंचने वाला है, तुम्हें जल्दी वहां से निकलना होगा। और अब चार्ली वहां से भागना शुरू करता है। उसका ट्रेनर उस तक पहुंचने ही वाला होता है लेकिन CIA की जो डायरेक्टर है उसे पता चल गया होता है कि चार्ली का जो ट्रेनर है उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच चुका है, जो कि उसके डिप्टी डायरेक्टर ने भेजा है जो कि चार्ली का बॉस भी है। इसीलिए वह उसे पकड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए एक और एजेंट को वहां पर भेजती है जो चार्ली के ट्रेनर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है और जो दूसरा एजेंट होता है उसके पास गन होती है, वह गोली चला देता है जिससे चार्ली का जो ट्रेनर है वह जख्मी हो जाता है। हालांकि चार्ली उसकी मदद करना चाहता है और इंक्लाइन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें वहां से निकलना होगा। चार्ली वहां से निकल जाता है। वहीं CIA के ऑफिस में हमें दिखाया जाता है जहां पर CIA की डायरेक्टर चार्ली के बॉस को अपने पास बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है, पर वह झूठ कह देता है कि मुझे चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता और वह उन्हें जाने देती है
इससे पहले कि वह बताती है कि उनके पास होटल से फुटेज है। इस बीच कैलेब और उसकी टीम उसी फुटेज को देखती है और महसूस करती है कि चार्ली को मदद मिली थी। वे चार्ली की एन्क्रिप्टेड चैट को देखते हैं और अंत में इनकाइलाइन से संदेश ढूंढते हैं। लंबी खोज के बाद उन्हें इनकाइलाइन नामक मृत एजेंट की फाइल मिली और उन्होंने अनुमान लगाया कि उसकी पत्नी ने ही कार्यभार संभाल लिया होगा, इसीलिए वह उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है और उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। रात को चार्ली और इनकुलाइन जब सो रहे होते हैं तभी CIA की टीम इनके फ्लैट के अंदर आ जाती है। इन दोनों को पता चल जाता है, इसीलिए पीछे के रास्ते से गाड़ी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब भी CIA के एजेंट इनका पीछा कर रहे होते हैं। वह इन पर गोलियां चलाते हैं, जो गोली इनक्लाइन को लग जाती है। इनक्लाइन की मृत्यु हो जाती है, पर चार्ली भागने में कामयाब हो जाता है। चार्ली को इनक्लाइन की मौत का बहुत दुख है। अब कुछ दिनों के बाद चार्ली ग्रेचन फ्रैंक के फोन से, जिसको सबसे पहले उसने मारा था, उसी के एक साथी को कॉल करता है। यह उसका वह तीसरा साथी है जिसे चार्ली मारना चाहता है। वह उसे एक वेपन की डील में फंसाता है और एक खास जगह पर बुलाता है जो कि रोमानिया में है। पर चार्ली को अच्छी तरह से पता है कि CIA उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि दुनिया के हर एक CCTV कैमरा में वह उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए चार्ली एक खास सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो को अपलोड करता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसी की तरह दिख रहे होते हैं। और अब वो इसी मौके का फायदा उठाकर सीधा रोमानिया पहुंच जाता है, जहां उसने अपने तीसरे टारगेट को बुलाया है। दरअसल वह आर्म्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया है और जब वह बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर बॉम्ब होते हैं। चार्ली उसे बताता है कि अगर तुम हिले तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वह उसके बॉस के बारे में उससे पूछता है, वो मास्टरमाइंड जो उस हमले के पीछे था, जिस हमले में उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। डार्ली उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहां पर रहता है, जो कि तुम्हारे हर एक प्लान का मास्टरमाइंड होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए बता देता है कि वह ब्लास्टिक सी में एक शिप में रहता है, वहीं से वह सारी डील्स करता है। इसके बाद चार्ली वहां से निकल जाता है। तभी उसका तीसरा टारगेट वहां से मूव करता है, जिस वजह से ब्लास्ट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं CIA को समझ में आ जाता है कि जिस आदमी को CCTV कैमरा से ट्रैक कर रहे हैं वो चार्ली नहीं है, इसीलिए अब वह चार्ली को ट्रैक करना बंद कर देते हैं। वहीं चार्ली को दिखाया जाता है जो अब ब्लास्टिक सी में पहुंच जाता है। वहां से अपने चौथे टारगेट के लोगों पर वह नजर रख रहा होता है, जिस टारगेट का नाम सेलर है। सेलर के लोगों को यह पता चल जाता है, इसीलिए पीछे से कोई उसे नॉक कर देता है और अब चार्ली को वह शिप में ले जाते हैं जो कि शेलर का है। ये उसका वही चौथा टारगेट है जिसने पूरा प्लान बनाया था और इसी ने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। और अब जब चार्ली उसके सामने होता है तो वो कहता है, मैं जानता हूँ CIA का जो मेरा बॉस है और जो वहां का सुपरवाइजर है, उन दोनों के साथ तुम मिले हुए हो। शेलर उसकी बातें सुनकर हैरान नहीं होता और कहता है, मुझे पता है कि तुम कायर हो, तुम गोली नहीं चला सकते, और वह अपनी लोडेड गन उसे दे देता है। सच में चार्ली उस पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि वह अच्छा शूटर नहीं है, पर तभी शिप में हर एक इंसान नोट करता है कि शिप अपने आप ही दूसरी डायरेक्शन में मूव हो गया है। हर कोई उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जिसके बाद चार्ली बताता है कि मैंने तुम्हारे शिप के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है और अब जल्द यह फिनलैंड के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा, जहां पर नेवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और होता भी ऐसा ही है। जल्दी नेवी के शिप तक इनका शिप पहुंच जाता है, जहां पर शेलर और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ CIA के डायरेक्टर चार्ली के बॉस को और सुपरवाइजर को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अब उसके पास सारे सबूत हैं कि इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे इलीगल काम किए हैं और इस तरह से चार्ली का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद वह अपने ट्रेनर से भी मिलने जाता है जो कि बच गया होता है, उसका काम पूरा हो चुका है। इसीलिए चार्ली के दिल में अब किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। अब चार्ली सारा की कब्र पर जाने के बाद चार्ली घर जाता है और अंततः विमान से यात्रा करता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं।